द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा समझ जाओ पहले द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण जो है ना, वो इस तरह से रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसी फॉर्म में लिखा रहता है द्विघात समीकरण, उसका मतलब यही रूप है, स्टैंडर्ड रूप यही है। ठीक है, सेम वेरिएबल रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, एक्स है तो एक्स रहेगा, है ना। ये पावर टू का होना जरूरी, इसका होना जरूरी है। इसको अगर मैं इसको सी को हटा देता हूँ तो भी ये द्विघात समीकरण माना जाएगा, इस इतना हटा देता हूँ तो भी वो द्विघात समीकरण माना जाएगा। ठीक है, इसको अकेला रखूंगा, यानी अगर ये हट जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो तीनों पार्ट उसका रहेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। इसमें से हम लोग कुछ छोटा छोटा बात कुछ याद रखेंगे कि कभी कभी गुणांक पूछ लेता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी इसके साथ क्या गुना में है, तो ए है। एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स के साथ गुना में कौन है, बी है। ठीक है, कभी सवाल पूछ देगा सी किसका गुणांक है, सी किसका गुणांक है। सी किसका गुणांक है, तो क्या आप कैसे बताएंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में वन रहता है, किसी भी चीज के साथ कुछ भी गुना में नहीं तो गुना में वन रहता है। तो वन तो ठीक है, लेकिन अलजेब्रिक फॉर्म में ना हम बोलेंगे कि पूरे में अगर x दिखाई दे रहा तो यहाँ पर x का पावर जीरो बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि किसी पर पावर जीरो देने से वो भी वन कहलाता है ना। तो ऑप्शन में रहेगा तो या तो ये रहेगा या तो वन रहेगा, दोनों में से कोई रहेगा। तो हम अलजेब्रिक फॉर्म में बताने की कोशिश करेंगे, x का पावर जीरो। ठीक है, लेकिन c को जो है, और c के बारे में और क्या बात रखना है, कभी कभी अचर पद, अगर ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है ना, तो इसमें से अचर पद कौन सा है, तो जिसमें कुछ भी नहीं है, अचर पद सी को कहेंगे। अचर पद कौन सा वाला होगा, तो सी होगा। इतनी बार याद रख लेंगे। बाकी ये तो अभी इसका जनरल फॉर्म लेके बता रहे, क्वेश्चन में रहेगा तो इस सब में संख्या रहेगा, तो जैसे यहाँ अगर कुछ नहीं अगर रहता है तो वन मान के चलना, वही ए होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़े थे, कितने तरह से सॉल्व कर रहे थे हम लोग, है ना। टोटल कितने विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे थे द्विघात समीकरण को। पहले हम लोग पढ़े थे गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे, कौन सा विधि पढ़े थे उसके बाद, फॉर्मूला है ना, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र एक होता है, उस फॉर्मूला से, है ना, सूत्र माने फॉर्मूला, द्विघात सूत्र से भी हम लोग बनाने सीखे थे। फिर उसके बाद लास्ट पढ़े थे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो ये तीन तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। उसमें से एक्स हो तो एक्स का वैल्यू निकालते हैं, वाई हो तो वाई का वैल्यू निकालते हैं, है ना, उसमें जो भी रहे। तो ये तीनों विधि हम लोग को पता होना जरूरी है। सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन बनाओगे तो इसे पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके पहले थोड़ा सा विधि सब दोहरा देता हूँ, तब फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या। कोई एक सुटेबल एग्जाम्पल लेकर के तीनों को समझा देते हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, 2x² -5x +3 बराबर 0। ठीक है,
सबसे पहले गुणनखंड विधि, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बनाने में कंफर्टेबली फील होगा। सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि बता रहा हूँ, ठीक है। गुणनखंड विधि, क्या करेंगे गुणनखंड विधि में? 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 लिख दिए। सबसे पहले क्या करना, AC मल्टीप्लाई करना होता है, A और C, तो 6 हुआ, 2 और 3 गुना होकर 6 हुआ। अब इसमें से मिडिल टर्म में कौन है, 5, तो 5 इसमें से तैयार करना है। 1 इंटू 6 में ये टूटा, 2 इंटू 3 में टूटा, और यानी तो 3 इंटू 2 में या 6 इंटू 1 में, इतना ही टूट सकते। तो जोड़ के या घटा के, या तो जोड़ के या तो घटा के, कहाँ पर ये वाला डिजिट बनेगा। जोड़ के देखा जाए तो यहाँ बनेगा, घटा के देखा जाए तो यहाँ बनेगा, दोनों ही मिल गया, ठीक है। तो पहला चॉइस जोड़ का रखो, ठीक है नहीं। तो 2x² रखा, ये माइनस रहेगा वैसे का वैसे, बस इस 5 को क्या लिखना है, 2 प्लस 3, 5 ही लिखे हैं लेकिन ब्रेक करके लिखे हैं, और साथ में ये x, 3 बराबर 0। अब अगला क्या हो जाएगा, 2x², यहाँ से माइनस जाएगा 2 के पास, और उधर से x आएगा, तो 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, 2x ने इसको काटा, एगो x बच जाएगा इसके पास, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 3 कॉमन होगा माइनस का, माइनस का जब भी कॉमन करेंगे तो सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आएगा, x बचेगा, और ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में आएगा, बराबर 0। 2x क्या होगा, अब इसमें से क्या कॉमन होगा, ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें से एक बार वैल्यू निकाल लो, एक बार इसमें से वैल्यू निकाल लो। अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसमें से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 उधर शिफ्ट होकर के +1। अब इसको भूल जाओ, इसमें से वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू 3 उधर गया प्लस होने, और 2 मल्टीप्लाई में है तो बाय में जाएगा, तो 1 और 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा विधि से बनाए, गुणनखंड विधि से बनाए, ठीक है। अब इसी सवाल को द्विघात सूत्र वाला विधि से बनाएंगे, फिर लास्ट में पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। 1 और 3/2 आंसर आना चाहिए, हर चाहे कोई भी तरीका लगाओ, ये आंसर आना चाहिए। तो देखो, दूसरा विधि है द्विघात सूत्र द्वारा, यानी एक फॉर्मूला होता है, उसी को हम लोग द्विघात सूत्र कहते हैं। लेकिन द्विघात सूत्र जब भी लगाओगे तो पहले क्या करना होगा, इसका जो है विविध कर, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसको चेक करना पड़ेगा, यानी कि डी चेक करना पड़ता है, डी, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, है ना। तो सबसे पहले जांच करना होता है इसका डी, है ना, जांच होना पहले जरूरी है, डी आएगा तभी। हालांकि आंसर तो हम लोग पहले निकाल चुके, तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन कभी कभी फर्स्ट टाइम अगर हम लोग ये करते हैं तो डी चेक करना बहुत जरूरी है। तो डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac करके। तो b कौन है, -5, ठीक है, -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर ये 2 रखेंगे, और सी के जगह पर ये 3, 25, 4 4 दूनी 8, 8 या 24, तो डी हमारा 1 आया। तो इससे क्या जांच करना चाहिए, अगर डी 0 आए तो ठीक है, या फिर 0 से 0 से बड़ा आए तो भी ठीक है, लेकिन डी अगर 0 से छोटा आ जाए तो वो ठीक नहीं है, यानी कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यानी उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, डी निकाल के छोड़ देना, बोलना है कि इसका जो मूल है, यानी कि एक्स का वैल्यू को हम लोग मूल कहते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि मूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका वैसा कोई वैल्यू होता ही नहीं जिस तरह से वो समीकरण दिया हुआ हो। तो इन इन दोनों कंडीशन को फॉलो करें तो ठीक है, 0 से बड़ा आया है, 1 आया है, तो 0 से बड़ा वैल्यू है ना, यानी कि
जीरो से छोटा कब मानोगे? जब माइनस में वैल्यू चले। माइनस में वैल्यू चले तो मान लेना कि जीरो से वो छोटा है, और बोलेंगे कि मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है ऐसे में। यहाँ तो निकला, तो जब डी चेक हो गया तो अब हम लोग डायरेक्ट उसका फॉर्मूला से आंसर निकाल लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? डायरेक्ट एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। माइनस, अब बी लेना, बी क्या है? -5। तो ऐसा मत करना कि खाली 5 उठा कर रख दिए। -5 है तो वो अलग माइनस, ये अलग माइनस, तो फिर माइनस आएगा, -5। ठीक है, बीच में प्लस माइनस। अब रूट डी, डी का फॉर्मूला हम लोग डी चेक कर लिए थे, फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं, डी अगर चेक कर लिए थे तो वही डी का वैल्यू जो निकला था, क्या निकला था? 1 निकला था ना, तो 1 रख देंगे। अगर नहीं याद रहे तो फिर निकाल के रफ में देखो, जो निकला वो यहाँ रख देना, या फिर डायरेक्ट यहीं पर डी का फॉर्मूला ओपन कर देना, सॉल्व यहाँ भी निकाला जा सकता है। 2a, ए का जगह पर 2 है, यहाँ माइनस माइनस टकरा के +5 प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होता है, और नीचे में 4। तो एक बार जोड़ के लेना, एक बार घटा के लेना है ना, यानी तो अलग अलग लिख लो। 5 प्लस 1/4 अलग से लिख लो, कोमा देके 5 माइनस 1 अलग से लिख लो। ठीक है, उसके बाद 6/4 हुआ, कोमा के बाद 4/4 हुआ। यहाँ कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 2 जा, 2 3 जा, 3/2 हो गया ये, और 2 1 जा, नहीं 4 1 जा, 4 1 जा, तो क्या निकल गया? 3/2 और कोमा के बाद 1। ये ना था उसमें भी, इससे पहले जो मेथड लगाया वहाँ भी 3/2 और गुणनखंड बुद्धि से थोड़ी देर पहले बनाए 3/2 और 1। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाते चलेगा, आंसर आता चला गया द्विघात सूत्र से।